मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ देवलिया। मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे हूँ जिला अस्पताल ललितपुर में। रहने वाला यहीं का हूँ और सर ने चूंकि पढ़ाया भी है मुझे, पहले मैं यहाँ 12th क्लास के लिए भी आया हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा आने का उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग इस देश का भविष्य हैं। ये तो आपने वीडियोस के माध्यम से, घर में माता पिता के माध्यम से, स्कूल में हर जगह सुना ही होगा कि भाई आप लोग को जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो अभी बीच बीच में से एक दो लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जो पढ़ाई है इसका मेन उद्देश्य क्या है, भविष्य में आप लोग क्या करना चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति खड़े होके बताए जरा। यहाँ जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप बता दो, आप ही बताइए। तो यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं या माता पिता से क्या, माता पिता की क्या अपेक्षा है आपसे, आप बताइए। बताओ क्या बनना चाहते हो भविष्य में। पुलिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक व्यक्ति ने कहा हमें समाज सेवा करना है, किसी एक व्यक्ति ने कहा हमें पुलिस में जाना है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाथ उठाओ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसे कितने लोग हैं जो आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं। बढ़िया। तो सभी लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा अपने परिवार के लिए, अपने लिए, देश के लिए करना चाहता है। ये तो बात क्लियर हो गई। ऐसा तो कोई होगा नहीं व्यक्ति के जो सोचता हो कि भाई हमें कुछ नहीं करना है पढ़ाई के बाद, है ना। खूब ऐसा भी कोई है जो ये सोचता हो कि हमें पढ़ाई के बाद 10 घंटे सोना ही सोना है। अब एक प्रश्न और हम आपसे पूछेंगे, उसमें और मजा आने वाला है कि आप लोग आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, पुलिस में आ गए, तो क्यों आए। देशभक्ति वाली कोई बात नहीं बोलना, क्यों जाना है उसमें ये बताओ। ठीक है, एक कई लोग बोले कि पैसा कमाना है, यही बोले ना, पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के बाद क्या करना है प्लीज आप। बढ़िया, तालियां बजाओ भैया के लिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो भाई। पैसे आ गए, सपनों की बातें करने लगे, तो किसी का सपना होगा गाड़ी खरीदने का, यही तो होता। किसी का सपना होगा बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनने का, है ना। किसी का सपना होगा कि जो माता पिता हैं हमारे, जो कभी ट्रेन में नहीं बैठ पाए, जनरल क्लास से एसी क्लास में, उनको भी भाई हमारा सपना है कि कम से कम उनको हवाई जहाज की भी सैर कराएं। ये भी तो होता है ना, देश और विदेश की यात्राएं भी करें, ये भी एक मन में भाव होता है ना। तो मेरा जो यहां पर आने का उद्देश्य है और ये बताने का उद्देश्य है कि धीरूभाई अंबानी का नाम सबने सुना होगा, अमिताभ बच्चन का नाम सबने सुना होगा। इन लोगों ने भी तो पैसा कमाया। तो कितने प्रतिशत आप लोग बताएंगे कि ये लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं, हाथ उठाइए। कितने प्रतिशत ये भी पैसा कमाने के बाद अपने जीवन से, अपने परिवार से संतुष्ट हैं, हाथ उठाइए। आप लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, है ना। यहां ले लिया था, ठीक है। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं कि अच्छा, एक प्रश्न का और जवाब पूछें। संबंधों में सुख है या पैसे में सुख है। अभी तो आप कह रहे थे पैसे कमाना है बहुत सारे, तो कहने का मतलब दोनों ही चीजें आवश्यक है ना। संबंधों का मतलब, अच्छा एक बात और कि शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा जो पढ़ाई हमारे देश में है, ये पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है। पहले ज्यादा थी कि आज हमारे पास शिक्षा के सारे साधन हैं, शिक्षा आज ज्यादा है।
मैं बता देता हूं आप लोगों की तरफ से। 1950 या 60 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो शिक्षा का प्रतिशत था वो था 14%। आज सारी सुविधाएं हैं, डिजिटलाइजेशन का जमाना है और लगभग 65-70% आज शिक्षा का स्तर है। यूट्यूब आ गया, ठीक है अपनी जगह। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूप, धन, बल, पद आवश्यक नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। क्योंकि एक प्रश्न आप लोगों में से ये भी आना चाहिए था कि सर रूप नहीं होगा तो क्या मतलब, धन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पद नहीं होगा तो क्या करेंगे। यहां इस छत के नीचे क्यों बैठे आप लोग? इसी के लिए बैठे हो भाई। तो रूप भी जरूरी, धन भी जरूरी, बल भी जरूरी, पद भी जरूरी। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, एक सज्जन आए, हमसे बोले कि नेहरू महाविद्यालय पे एक जमीन सस्ती मिल रही है, वो आप खरीद लो। तो हमने कहा क्यों खरीद लें? तो बोले अरे सस्ती दिलवा रहे हैं हम आपको, इसलिए खरीद लीजिए आप। तो हमने कहा भैया जरूरत ही नहीं है हमें, आप बाद में पछताओगे। तो हमने कहा ठीक है, देखी जाएगी। तो आज के परिवेश में जो आपके आसपास के लोग हैं उनके पास एक जमीन नहीं है, जमीनें हैं, जमीनें, जबकि खाना है 2 रोटी। कई लोगों के पास है 5 गाड़ियां, घूमोगे तो एक ही गाड़ी में, है ना। और उसी आधार पे हम केवल दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और अंदर से हम जीरो हैं, संबंधों में हम जीरो हैं। जो आज बच्चे आप लोग हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर तो चुपचाप बैठे और घर पे माता पिता को गालियां दे रहे, ऐसे भी कई हैं। आप लोगों से नहीं कह रहे, किसी और जगह की बात कर रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें स्वयं में बदलाव करना पड़ेगा, स्वयं में। आज क्या करते हम? तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम ये क्यों नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये हम अपने माता पिता से भी कह रहे, अपने भाई बहनों से भी कह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं सोच पा रहे कि हमारा आचरण कैसा है। दूसरा, मैं अपनी बात अगर व्यक्तिगत रूप से करूं तो यहां मेरा प्रभाव चल रहा है अभी, प्रभाव जो मैं बोल रहा हूं उससे आप लोग प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। लेकिन घर पे प्रभाव नहीं चलता, पत्नी के सामने प्रभाव नहीं चलता, माता पिता के सामने प्रभाव या रौब नहीं चलता। वहां क्या चलता है? कौन बताएगा? डंडा नहीं चलेगा, क्या चलेगा? आचरण, आचरण ही चलेगा। माता पिता आज के टाइम में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे से कह रहे बंद करो मोबाइल, क्या करते रहते हो, पढ़ता नहीं है, 4 जगह बुराई कर रहे। तो वैसे ही बच्चे निकल रहे कि माता पिता मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे कि ये मोबाइल देखता रहता है। तो सबसे पहले समाज को नहीं सुधारना, सबसे पहले स्वयं में बदलाव लाना। अब स्वयं में बदलाव कैसे आएगा? जब हमें समझ में आएगा कि सही क्या है ना। उसके बाद परिवार में संवाद, संबंधों में संवाद, बहुत गहरी चीज आई थिंक, मुझे लगता है आप लोग को बता रहे हैं हम, ऊपर से निकल रही क्या ये है? मतलब 12th के स्टूडेंट हैं आप लोग, वैसे तो ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। संबंधों में सुख, आप जितना चाहे बड़े आईपीएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, यदि आपके माता पिता आपसे दुखी हैं तो आप जीरो हैं। यदि आपकी पत्नी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, उसको आप गाली दे के घर से बाहर निकल रहे और घर में बढ़िया किट में घूम रहे बाहर दुनिया में, आप जीरो हैं। तो सबसे पहले यदि बदलाव होगा, समाज सेवा की हम बात करेंगे तो स्वयं में बदलाव, संबंधों में सुख, फिर समाज में आप कुछ कर पाओगे, सबसे बड़ी बात। तो इन चीजों का आधार बनाना, तो